तेरे पापों का यही दान दिया रे मसीह ने। हर काम से दिखेगी दिखेगी बादलों पर आते हुए। तेरा ताज नूरी से जाति पीठ सस्ता करेंगे। हर काम से दिखेगी दिखेगी बादलों पर आते हुए। तेरा ताज नूरी से जाति पीठ सस्ता करेंगे। जल्दी बाजू जता जता है रतन तेरी आती है। कुछ ना होगा फिर पछताने से। हर काम से दिखेगी दिखेगी बादलों पर आते हुए। तेरा ताज नूरी से जाति पीठ सस्ता करेंगे। हर काम से दिखेगी दिखेगी बादलों पर आते हुए। तेरा ताज नूरी से जाति पीठ सस्ता करेंगे। खबर का तोड़ बन ऊपर गया भेजा रूहे पाँव। हमें ले जल्दी आता है वो तैयार से मिलने को। हर आँख से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए। तेरा ताज नूरी से जाति पीठ सस्ता करेंगे। हर काम से दिखेगी दिखेगी बादलों पर आते हुए। तेरा ताज नूरी से जाति पीठ सस्ता करेंगे। खबर का वो तोड़ ऊपर गया भेजा रूहे पाँव। हमें ले जल्दी आता है वो तैयार से मिलने को। हर काम से दिखेगी दिखेगी बादलों पर आते हुए। तेरा ताज नूरी से जाति पीठ सस्ता करेंगे। हर काम से दिखेगी दिखेगी बादलों पर आते हुए। तेरा ताज नूरी से जाति पीठ सस्ता करेंगे। थैंक यू पास्टर। आइए हम प्रार्थना करें। मान सिंह पाडवी, पास्टर मान सिंह पाडवी प्रार्थना में सहायता करें। म्यूट हटाएं पास्टर जी, म्यूट हटाएं। अनम्यूट करें। आवाज आ रहा है भाई? हाँ आ रहा है। ओके, प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय सनातन अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ये आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज का एक दिन फिर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के प्रभु जी बाइबल अध्ययन के क्लास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अलग अलग जगह से आपके भक्त लोग प्रभु जी सभा में प्रभु सहभागी हुए हर एक लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। विशेष आपके बहुमूल्य दास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
वचन से सिखाने के लिए प्रभु जी आपके दास के ऊपर विशेष आप अनुग्रह करे प्रभु जी। आपके दास के मुख के द्वारा जो भी वचन सुनते हैं प्रभु जी, वो वचन हमारे हृदय में उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि सीखी हुई सुनी हुई बातें प्रभु जी आने वाले दिनों में हम हमारे जीवन में लागू करते हुए आगे जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पास्टर। प्रिय लोगों, एक और सुबह परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए हमें प्रभु ने एकत्रित किया। प्रेस लॉर्ड, प्रभु आप सबको आशीष दे। पास्टर जी, आपका स्वागत है और आगे का समय आपका है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का पवित्र नाम महिमा पाए। आज फिर से प्रभु के हुजूरी में खुदा के कलाम को लेकर उपस्थित होने में हमें प्रभु ने मदद किया। परमेश्वर का जय जयकार मैं करता हूं और उपस्थित आप सभी जनों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। अब तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला, हर एक प्रकार की आफत बलाओं से, चोर चंडालों से बचा के रखा। विश्वासघात होने से परमेश्वर ने हमें अभी तक बचाया है। प्रभु का जय जयकार होवे। हम वचन में प्रवेश करते हैं। कल भी हम ये मनन कर रहे थे कि मुर्दे कहाँ हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाते हैं, मृत्यु का मतलब क्या है। ये सब बातें हमने कल देखा। तो मृत्यु बस इतना ही हमने समझा, एक अलगापन, अलगदाई, शरीर से आत्मा और प्राण का कूच करना। और उसके बाद क्या होता है, ये तीनों चीज तीन जगह से आए हैं। शरीर आया है मिट्टी से, आत्मा आया है परमेश्वर से। जब परमेश्वर के आत्मा या परमेश्वर ने भेजा हुआ आत्मा शरीर में प्रवेश किया, तब प्राण वहां पर उत्पन्न हुए। तो जब मृत्यु होता है, ये सब जहां जहां से आए वहीं वहीं लौटते हैं। अभी तो घर हम अपने अपने घर में हैं, लेकिन हम कहीं जाते हैं, मानो चर्च में ही अपन जाते थे, तो मीटिंग के बाद में कहाँ जाते थे, जहां से अपन आए वहीं अपने अपने घर ही में तो जाते थे। उसी प्रकार जब मौत होता है, मृत्यु हो जाती है, तब भी यही होता है कि जो जहां से आए हैं वो वहीं चले जाते हैं। तो शरीर आया मिट्टी से, मौत के समय में इसी मिट्टी में वो मिल जाती है। आत्मा आए परमेश्वर से, मृत्यु के समय में परमेश्वर के पास चले जाते हैं। और इन दोनों के मिलन की वजह से, आत्मा और शरीर की मिलन की वजह से प्राण उत्पन्न हुआ था। इसीलिए प्राण भी उसी के साथ में शरीर से निकल जाती है। और हमने देखा कि चाहे पीड़ा की जगह पे या परमेश्वर के साथ में, उसको अनुभव करने के लिए ये जो प्राण भी आत्मा के ही साथ में रहना जरूरी होता है। तो वो भी उसी के साथ, आत्मा के साथ प्राण भी चली जाती हैं। कितना हमने देखा। तो आज थोड़ा सा और उसमें देखकर न्याय के बारे में भी बता के मैं समाप्त करने के लिए चाहूंगा। जैसे बताए, लॉकडाउन खुल जाने की वजह से लोग जाने लगे, तो ज्यादा अपन खींचने से उतना मतलब नहीं।
तो जल्दी मैं उन बातों को समाप्त करने के लिए चाहूंगा। तो हमने देखा कि ये आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का कहाँ क्या स्थिति होती है। तो कल का आपको याद होंगे 2 जगह पर वैसे तो जाना चाहिए आत्मा को भेजने वाला परमेश्वर के पास, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का ही है, क्योंकि भेजा तो परमेश्वर ने ही, इसीलिए उसका हुकूमत, उसकी मालिकपन परमेश्वर के ही ऊपर है। इसीलिए मृत्यु के समय में इस आत्मा को पहुंचना ही भेजने वाले के पास में था। और उससे बढ़कर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ही अपने लिए था, परमेश्वर ही के लिए हमको परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने का खास 2 मतलब था, 2 मकसद था। वो पहला ये है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ में हमेशा सहभागिता रखें, संगति रखें, फेलोशिप, और उस फेलोशिप में परमेश्वर के साथ प्रेम संबंध बनाए रखें। तो ये उन दोनों को मिलाकर के हम ये बोल सकेंगे, हमको परमेश्वर ने, हमको मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ही परमेश्वर के साथ प्रेम संबंध में मिले रहने के लिए, संगति रखने के लिए, साथ रहने के लिए है। जैसे शादी करते हैं, कई मकसदों से लोग शादी करते हैं। कुछ लोग तो अपनी बहन की शादी कराने के लिए शादी करते हैं कि दहेज उसके ले ले और इसके लिए दे दे। बहुत लोग अपने घर का काम को कराने के लिए शादी करते हैं, रोटी बनाने के लिए कोई नहीं, कपड़ा धोने के लिए कोई नहीं, इसलिए एक को शादी करके लाते हैं, कपड़ा भी धो के देगी, झाड़ू पोछा भी कर लेगी, तो उस हिसाब से भी शादी करने वाले होते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं मैंने एक वॉशिंग मशीन से शादी किया, कपड़ा धो के देती है, तो उस प्रकार के भी शादी करने वाले होते हैं, बात अलग है। लेकिन सचमुच में सही मायने से जो शादी करते हैं वो एक साथ रहने के लिए होते हैं, एक साथ में प्रेम के साथ संगति रखें। इसीलिए हैं शादी के बाद भी कहीं चले जाते हैं तो दोनों मिलकर ही जाते हैं। विदेश में कोई रहने वाले जब शादी करते हैं तो उनसे पूछते हैं क्यों, फैमिली को ले जाने का वीसा है, फैमिली वीसा है, ले जा सकते हो, नहीं है तो फिर मना ही कर देते हैं। तो शादी करके तुम उधर रहोगे और मैं यहाँ रहूं तो फिर क्या मतलब है। साथ में रहना, संगति, प्रेम के साथ जुड़े रहना। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही हमेशा हमेशा मनुष्य परमेश्वर के साथ में रहे। इसलिए था पाप करने से पहले परमेश्वर हर रोज मनुष्य से मिलने के लिए आया करता था। इसीलिए हमारे पैदाइश की मकसद ही परमेश्वर के साथ में मिले और बने रहना है। तो मृत्यु के पश्चात ये पक्का निश्चित तौर पर हमको परमेश्वर के पास जाना है, हमारे आत्मा को वहीं पहुंचना है। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था दिया है, परमेश्वर ने उसके लिए नियम को दिया है। परमेश्वर के उन नियमों के पालन जो नहीं करते, परमेश्वर के उन व्यवस्थाओं पर जो नहीं चलते, वे मृत्यु के पश्चात परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। इसीलिए ऐसों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया जगह है पीड़ा की जगह, प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन। न्याय से पहले, व्यक्ति के मृतकोत्थान से पहले उन आत्माओं को रखने क्या जगह है, वो पीड़ा की जगह, वो भी हमने कल देखा था। इसीलिए हमारा मकसद यही रहे कि जिंदगी
हमारे जीवन के समयों में, जिंदगी के दिनों में हमको हमारे मालिक, हमारे परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार जीना है, ताकि हमारे मृत्यु के उपरांत हम खुदा के पास पहुंच सकें। जो अपने शरीर में रहने के समय परमेश्वर से जुड़े नहीं रहते, वे मृत्यु के पश्चात परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। फिर से मैं बताता हूं, जो अपने जीवन काल में परमेश्वर की संगति में परमेश्वर से जुड़े नहीं रहते, खुदा के कलाम को नहीं मानते, वे मृत्यु के उपरांत खुदा के पास परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचना संभव नहीं है। तो उन बातों को हमने देखा, इसलिए मेरे तमाम श्रोताओं के लिए मैं ये आग्रह रखता हूं कि हम में से हर एक जन परमेश्वर के पास पहुंचने के उसी इरादे के साथ अपनी जिंदगी बिताएं, अपनी जिंदगी बिताएं। तो उसके लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में सहायता करें। उसके बारे में हमने कल कई भागों को पढ़े थे। लूका 16-22 आयत, फिलिपियों 1-22-23 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5-8। ठीक है, इन सारे बातों को धर्मियों के लिए हमने देखा। और लूका 16-23 हमने देखा, अधर्मियों की आत्माएं कहां पहुंच जाती हैं। तो यहां पर मूल रूप से मैंने एक बात कहा कि आत्मा चाहे धर्मी की हो या अधर्मी की, स्वाभाविक मृत्यु पाए या अस्वाभाविक मृत्यु पाए, आत्मा मरने के तुरंत ही बाद जहां उसे पहुंचना है वहां पहुंच जाती है। चाहे भक्त लोग मरे तो भी, अभक्त लोग मरे तो भी, स्वाभाविक तौर पर मरे तो भी, या किसी दुर्घटनाओं से मरे, हत्या किए जाएं, खुदकुशी किए जाएं, ये है अस्वाभाविक मृत्यु। कैसे भी मरे, उनके आत्माएं चाहे परमेश्वर के पास नहीं तो पीड़ा की जगह पर पहुंच जाती है। मतलब जैसे हमारे भारत में बहुत से लोग सोचते हैं, वैसे आत्माएं व्यक्ति के मरने के बाद भटकती नहीं रहती है, भटकती नहीं रहती है। कुछ लोगों के विचार है 3 दिन तक आत्मा को कहीं प्रवेश करने को ना मिले तो वो भटकती रहती है। चौथा दिन से फिर वो आत्मा कहीं घुस जाती है। कुछ लोगों की मानना है 13वां दिन तक आत्माएं भटकती रहती है, इसलिए 13वीं मनाए जाते हैं। 13 दिन के बाद में और किसी सृष्टि में आत्मा बदल जाती है, तब तक भटकते हैं। और कुछ लोग मानते हैं 16 दिन तक उसी प्रकार आत्माएं भटकती रहती हैं। और भी आगे चल के कुछ लोगों की मानना है 41 दिन तक, 41 दिन तक आत्माएं भटकती हैं। नहीं प्यारो, चाहे कितना भी दुष्ट व्यक्ति मरे, जादूगर मरे, जादू टोना करने वाले, कराने वाले मरे, खुदकुशी करें, हत्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो, मरने वालों की आत्मा अगर धर्मी बनकर के वे जिए हैं तो परमेश्वर के पास अनंत विश्राम के लिए पहुंच जाती है। यदि वे पापमय जिंदगी बिताए तो उनकी आत्माएं निचले पाताल में, ठीक है, निचले पाताल में पीड़ा की जगह, दर्द की, तड़पने की, उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। किस समय में? उसी क्षण में, उसी क्षण में, क्योंकि आत्माओं को सफर करने में देर नहीं लगता। आत्माएं तुरंत ही जहां पहुंचना
पहुंच जाते हैं। इसलिए कोई गलत फहमी में ना रहें कि कोई मर गया तो मैंने उसको वहां देखा, मैंने इसको यहां देखा, वो सब हमारे भ्रम रहता है। तो गलत फहमी में कोई मत रहिएगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं हाँ हमारे दत्तू मरा था, कल शाम को मैंने उनको उधर देखा जहां हर दिन शाम को वो जाया करता था, उधर मैंने उसको देखा। हाँ नहीं तो उनकी पसंदीदा कोई खाना बन गया, उस दिन तो घरवाली बोलती हैं हाँ देखो देखो वो आ गया, उनकी पसंदीदा खाना बना तो आ गया। कुछ लोग आया है करके ये मालूम नहीं, लेकिन उनकी पसंदीदा खाना बना दिया तो पहला पहला निकाल कर उनके लिए उनकी खाट के नीचे रख देते, और उसके बाद तो कुछ लोग फेंक देते हैं, कुछ लोग उसको खा लेते, खाते समय बताते हैं हाँ इसकी टेस्ट जो है बदल गया, इसका स्वाद बदल गया, क्योंकि ना वो आया था दादा और इसमें से जो टेस्ट की चीज था वो उसने चूस लिया, अब इसमें स्वाद नहीं रहा। मुझे याद है मेरा बचपन में हम लोग ऐसे प्रभु में नहीं थे, नामधारी मसीह की जिंदगी बिताते थे, उधर भी तो 41 दिन और 1 साल का मनाते थे कोई मरने के बाद। तो हमारे नाना मर गया था, उसके बाद 1 साल का प्रार्थना वगैरह रखा, इडली सांभर बनाए थे, तो मेरे हाथ में दिया था, मैं छोटा बच्चा था, इन नाना जो घाट पे सोते थे वहीं ले जाके कमरे में मैं रखा, प्रार्थना सब होने के समय तक वो वहीं रखा रहा, और बाद में बोला कि नाना ने वल्लीपचन ने खाने के बाद में तुम्हारे लिए थोड़ा सा पंग और थोड़ा सा तुम्हारे लिए अपना हिस्सा बचा के रखा है बेटा, इसलिए तू ही उसको खा। और मैंने उसको खाया तो घर में जो बड़े बड़े लोग थे पूछने लगे बेटा टेस्ट उसका कम हो गया ना, तो सबने पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया, तो बोला हाँ नाना आकर के ना उसका स्वादिष्ट चीज चूस के ले गया, इसलिए अभी जो है जूठे जूठे थोड़ा सा रखे वही है, इसलिए स्वाद नहीं है। यही विश्वास के साथ में लोग चाहे 1 हफ्ता माने, 3 दिन माने, 13 माने, 16 माने, 21 माने, 41 माने, उस दिन कुछ न कुछ बना करके उनके लिए अलग कर देते। अगर उस दिन उन्होंने, कुछ लोग हैं चावल वगैरह भी फेंकते हैं और वहां पर जाकर के देखते हैं घंटों के बाद में कि कोई चिड़िए का पांव का निशान, कोई चूहे का पांव का निशान उसमें दिखता है, उससे तो ये समझ लेते हैं कि हाँ हमारे जो मरा हुआ व्यक्ति अब चिड़िया बन गया है, चूहा बन गया है। तो कोई चिड़िया कोई चूहा नहीं बना, आपके घर के ही चूहा और आपके आसपास के ही चिड़ियों ने आपने रखा, खाना खाने के लिए आए थे, आपने वहां बिखारा चावल या आटे में उस चूहे और चिड़ियों के पांव का निशान आया है। वैसे आपके दादा दादी, नाना नानी चूहे और चिड़िए बनने के निशान नहीं है। तो इसीलिए प्यारो समझ लीजिए, मरने वाले हम हमारी मदद करने के लिए भी नहीं आते, हमको डराने के लिए भी नहीं आते, ठीक है। रात को भी नहीं आते, अंधेरे में भी नहीं आते, उनके जन्मदिन में भी नहीं आते, मरण दिन में भी नहीं आते, क्योंकि आत्माएं जहां पहुंच गए वहां से उन आत्माओं को फिर आजादी नहीं है, घूम फिरने की आजादी उसके बाद में नहीं है। न्याय के दिन तक, पुनरुत्थान होने का समय तक उनमें से किसी को भी वहां से आने जाने का अनुमति नहीं है। इसलिए धर्मी हो या अधर्मी, जहां पहुंच गए वहां कैद है, वहां से घूमने फिरने की आजादी नहीं।
परमेश्वर से ये नहीं बोल सकते कि मुझे अपने फलाने से मिलने जरा जाना है, छोड़ दो, नहीं छुट्टी मिलेगा। मतलब मरे हुए आत्माओं को जमानत नहीं मिलती है, साल भले ही कितने भी हों, जमानत में घूमने को उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए इस अंधविश्वास में हम कोई भी ना रहें कि मरे हुओं के आत्मा घूमते हैं, भटकते हैं। शायद आप में से किसी को शक होगा, लेकिन तो पास्टर ये पक्का है, हमारे फलाना व्यक्ति मरने के बाद मैंने उनको देखा था, वो आकर मुझसे बात किया था। आप किसी के अनुभव होंगे, मैं उस अनुभव की खंडन नहीं करता, क्योंकि वो आपका अनुभव होगा। लेकिन मैं यही बात बता रहा हूं, वो जो आपने अपना फलाना ठिकाने के तौर पर देखा है, जो मरा हुआ को, वो नहीं था जो मरा था, और उनकी आत्मा भी नहीं था। फिर कौन था? बस यही किसी का भी रूप लेने के लिए इरादा रखने वाली दुष्ट आत्माएं। शायद आप में से किसी को यह भी शंका हो रही होगी, पुराने नियम में शामुएल भविष्यद्वक्ता मरने के बाद शाऊल राजा एक जादू टोना करने वाली औरत के पास जाके शामुएल से मिलने के लिए कहा। उस जादूगर ने अपने जादू की ताकत से मुर्दा शामुएल को जगाया, और उसके बारे में काफी सारे लोगों को शक है कि शामुएल मरने के बाद शाऊल ने जादूगर के द्वारा उसको जगाया और उसके पास में आया करके। लेकिन वहां जादूगर का काम था, बिल्कुल भी। देखिए, बाइबल के अंदर ऐसा भी शब्द है, बाइबल में जो कुछ भी परमेश्वर ने बोला हुआ नहीं है, लेकिन बाइबल में जो कुछ भी है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है। बिल्कुल वो दोनों बातों का फर्क समझना। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ परमेश्वर ने कहा हुआ, बोला हुआ वचन नहीं है। बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन है, बाइबल के अंदर मनुष्य का वचन है, बाइबल के अंदर शैतान का बोला हुआ वचन है, दुष्ट आत्माओं के बोले हुए वचन है, अधर्मियों ने बोले हुए वचन है। तो ये सब कुछ वचन के अंदर है, लेकिन ये सब कुछ भी बाइबल के अंदर कैसे आया? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। वो सब कुछ भी परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। शक तो नहीं है ना कि बाइबल के अंदर शैतान के बोले हुए वचन है। दृष्टांत उत्पत्ति 3 अध्याय ही, शैतान आकर हव्वा से बोला कि तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय तुम नहीं मरोगे, परंतु तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। देखा, वो किसने बोला? शैतान ने। तो शैतान ने बोला हुआ बात वचन के अंदर है। उन बातों को परमेश्वर के वचन मत मानना, लेकिन वो शैतान की शब्द भी, वचन भी बाइबल में परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखा गया है। इसी प्रकार शामुएल को जगाने की बात बाइबल में जो लिखा है, परमेश्वर ने नहीं बोला, परंतु परमेश्वर से भटका हुआ शाऊल ने बोला कि वो फिर तो शामुएल है। उसको बुलाने वाली, उस आत्मा को बुलाने वाली स्त्री को भी नहीं मालूम था वो
सामुएल है। क्योंकि जादू तांत्रिक मांत्रिक में क्या होता है कि जादू करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले उपासना करते हुए, काफी दिन तक उपासना करते हुए किसी एक आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं। आत्मा को अपने वश में करके कोई तो सीसी में बंद कर देते हैं, कोई मटके में उस आत्मा को समाते हैं, कोई तो खिल्ले में उस आत्मा को समाते हैं। ऐसे किसी वस्तु में उस उपासना करके वश में किया हुआ आत्मा को जादूगर समाते हैं। समाने के बाद उसी आत्मा के द्वारा वो सब काम करते हैं। जो कुछ भी वो आत्मा अपने वश में रखकर कर सकती, वो सब कुछ ये जादूगर कराती है। तो वो आत्मा समय समय पर रूप बदलते हैं, जिसकी आवाज, जिसकी रूप चाहिए तो वो ले लेते हैं। इसीलिए हैं, आपने सुने होंगे, किसी औरत के अंदर किसी आदमी का आत्मा, प्रेत आत्मा घुस गया करके बोलते हैं, तो वो औरत भी आदमी की तरह मोटे आवाज से बात करने लग जाती है। उसकी अंदर समाई गई आत्मा के कार्य हैं। क्योंकि वो झूठी आत्मा वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, किसी का भी रूप धारण कर सकती है। उस प्रकार उस जादूगर के वश में रही हुई आत्मा सामुएल का रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। सामुएल की आवाज में बात करने लगा, सामुएल जैसा बात करने लगा। सामुएल नहीं था वो, सामुएल नहीं था। क्योंकि वचन का आम व्यवस्था है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं लूका 16वां अध्याय में बताया। 16वां अध्याय में जो लाजर और धनवान ने देखा लाजर इब्राहिम पिता के गोदी में है, तो उसने कहा जरा लाजर को मेरे पास में भेज दें कि उसकी छोटी सी उंगली पानी में डुबोकर मेरी होठों को जरा गीला कर दें। यहां तो मैं बहुत दिन से पानी नहीं पिया, चाय की तो बात छोड़ो, पानी भी तो नहीं पिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ना उधर से कोई इधर, ना इधर से कोई उधर नहीं आना जाना कर सकते। मतलब जो आत्मा जहां पहुंचे वो तो बिल्कुल वहीं कैद है, वहीं से उनको जाना आना नहीं। इसीलिए वो अंधविश्वास में कभी भी ना रहिए कि परमेश्वर के ठहराए गए जगहों से आत्माओं को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं है। इसलिए अगर आपने किसी की मरने के बाद किसी सड़क पे, किसी खेत में या किसी कमरे में, किसी मकान में, आसमान में, जमीन में, कहीं पर भी उस मरे हुए को देखा, समझ लेना आपको धोखा देने के लिए दुष्ट आत्माओं ने उनके रूप लेकर के आया है। सपना में भी वे लोग उसी रूप लेकर के आ सकती है। लेकिन आप परमेश्वर की वचन की व्यवस्था को यदि जानोगे तो बिल्कुल भी आपके पास ऐसे दूसरों के रूप लेकर दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी। आएगी भी तो आप उसी समय उनको समझा बुझा करके आपके पास से फेंक सकते हैं, भेज सकते हैं। वे दोबारा कभी आपके पास नहीं आएंगे। प्रभु में आने के बाद कभी भी 30 साल से ऊपर हो गया, इस तरह की कोई भी मरे व्यक्ति मेरे पास कभी नहीं आया, मेरे सपने में कभी नहीं आया। इसीलिए ये जो आत्माएं
मरे हुए जहां पहुंचे वहीं पहुंचे, और वहां से स्थानांतरण नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं, आपके पास कोई संदेश लेकर के भी नहीं आएंगे। इसलिए है प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा था लूका 16 में कि जब धनवान ने बोला लाजर को थोड़ा सा मेरा होठे गीला करने के लिए भेजो, मना कर दिया, तब कहा तो फिर एक काम कीजिए, लाजर को जरा पृथ्वी पे भेजिए, मेरे भाई लोग वहां रहते हैं, वहां जाकर के जब वो बता दे कि मैं यहां हूं, मैं जैसे जिया वैसे ना जिए, तब भी परमेश्वर ने बोला नहीं, मुर्दों को और किसी भी दायित्व दे करके नहीं भेजेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे रहने वालों को मानने के लिए परमेश्वर का वचन है। वहां जो दिया है कि परमेश्वर के वचन पृथ्वी पर है, उसी को मानते हुए लोगों को जीना, यदि नहीं तो मृतकों में से कोई व्यक्ति आकर के बोले तो भी वे मानने वाले नहीं हैं। मृतकोत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर नरक में गया हुआ एक आत्मा आके मैं नरक में हूं बोलने से कौन मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आत्माएं वही हैं। तो उन आत्माओं को याददाश्त है, वो पीड़ा की जगह पे रहा, धनवान को याद था यह लाजर है, उसको याद था मेरे 5 भाई है, उसको याद था मैं पापमय जीवन बिताता था, उसको याद था मेरे भाई लोग भी पाप की जिंदगी बिता रहे हैं। तो आत्माओं को याद रहता है, आत्माओं को एहसास होती है, और उस आत्मा ने, उस धनवान ने वहां पर बोला कि मैं यहां तड़प रहा हूं, मैं यहां तड़प रहा हूं, मुझे पानी पीने की इच्छा है। तो उसको एहसास होता था, दुख होता था, उसको दर्द महसूस होता था, प्यास महसूस होता था। तो उसी प्रकार आत्माओं को याददाश्त है, और आत्माएं दूसरों को पहचान सकती है, तो पहचान भी है। लाजर को उसने पहचाना, इब्राहिम पिता को उसने पहचाना, तो उस प्रकार पहचान भी होता है। ठीक है, तो अब ब्रेक के बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो हम देख रहे थे जो आत्माएं जहां पहुंच जाती हैं वहीं रहती हैं, उनको घूमने फिरने का अनुमति नहीं, वे सपना में या वैसे भी हम किसी के पास नहीं आते। उन आत्माओं को याद रहती हैं, उन आत्माएं पहचाने जाते हैं। ठीक है, उन आत्माओं को एहसास होते हैं। आत्माएं दूसरों के लिए चिंता तो करते हैं, लेकिन असहाय है। यहां वो धनवान ने अपने भाइयों के लिए चिंता किया, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। चिंता तो करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, मुर्दों के लिए जिंदे रहने वाले कुछ नहीं कर सकते, और मुर्दे जिंदों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों, मुर्दे लोग भी, आत्माओं के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आत्माएं या मुर्दे हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मुर्दों के लिए भी कोई प्रार्थना नहीं करना, मुर्दों से भी कोई प्रार्थना नहीं करना। ठीक है, मुर्दों के लिए भी कोई क्रियाकलाप नहीं। मुर्दों के लिए ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं क्योंकि सम्मानजनक विदाई दे उनकी पार्थिव देह को,
अभी तो वो भी नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग इकट्ठे हो सकते। अगर कोरोना से कोई मरे तो 4 ही जन साथ दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल मुर्दों के लिए हम इतना ही कर सकते हैं, कोई मर गए तो उनके शरीर को माननीय सम्मान देते हुए विदाई दे। उसके अलावा मुर्दे के लिए कुछ भी नहीं बचा। उनके लिए प्रार्थना मत करना, RIP मत करना, रेस्ट इन पीस नहीं। ठीक है, परमेश्वर ये भक्त के आत्मा को आपके हाथों में देते हैं, ले लेना। मर के 4 दिन के बाद में प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं भाई, वो मर गया करके पता हमको तभी चला जबकि वो जहां पहुंचना पहुंच गए। हमारी प्रार्थना से किसी आत्मा को परमेश्वर किसी भी रीति में कहीं से बचाते नहीं तो धकेलते नहीं है। इसीलिए मरने के बाद मरे हुओं के लिए किसी भी रीति में प्रार्थना नहीं करना, कोई क्रियाकलाप नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं। और उनसे भी प्रार्थना मत करना, कितने भी भक्त थे, लेकिन मरने के बाद में ये प्रार्थना मत करना परमेश्वर से मेरे लिए जरा दुआ कर देना। अभी तो आप परमेश्वर के पास ही बैठे होंगे ना, तो जरा बता दो मेरे भी बारे में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ हमारे बीच में से कुछ ऐसे लोग हैं, बोले कि मरने के बाद में मरा हुआ वो भाई साहब परमेश्वर के कमिटी में सदस्य है, परमेश्वर के काउंसिल में सदस्य हैं, इसीलिए वो मेरा फलाना ठिकाना जो मर गया उस वजह से मुझे कोई संकट नहीं, दुख नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे रहे उससे भी ऊंचे ऊंचे पद पर परमेश्वर ने स्वर्ग में उनको रखा, उनके परमेश्वर के मंत्रिमंडल में उनको रखा है। कुछ लोगों ने लिखकर भेजा, बात में पढ़ा हुआ आपको बता रहा हूं। तो प्यारो, ये सब तो मूर्खता है, वचन के खिलाफ है। इसीलिए मुर्दों के लिए भी मत कुछ कीजिए और मुर्दों से भी आप कोई बिचवाई मत कीजिए। अगर ऐसे कोई भी है तो कुछ लोग खुलेआम करते नहीं होंगे, चुप चुप से करते होंगे, नहीं, वो वचन के विरोध में है। ठीक है, तो उन आत्माओं के लिए कुछ भी करने को बचा नहीं। एक बात और बताकर मैं वो भाग छोड़ देता हूं, पढ़ लीजिएगा 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय। 11 अध्याय का उसके वैसे शुरू से लेकर काफी बातें पौलुस ने बताया। फिलहाल के लिए अपन उसकी 13, 14, 15 को पढ़ेंगे। 13, 14, 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। पौलुस यहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ताएं, झूठे प्रेरितों के बारे में बता रहा है। तो कहा कि झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यद्वक्ताएं अच्छे प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं का नकल करते हैं। पौलुस कहता है ये तो नकल करना, झूठे सच्चों के नकल करना कोई नई बात नहीं, कोई अचंभे की बात नहीं। क्योंकि क्या कहा है, 14वीं वचन में बताया कि शैतान आप ही क्या करता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो दुष्ट आत्माओं के ये काम रहता है। शैतान खुद भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत
यहाँ कौन है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया है। शैतान खुद यीशु मसीह का रूप झूठे रूप में धारण करके कई सारे विश्वासियों को धोखा देता है। तो दुष्ट आत्माएं भी मरे हुए लोगों के रूप धारण करती है। झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे सेवक लोग अच्छे और सच्चे सेवक लोगों के भी झूठे रूप धारण करती हैं। तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि शैतान यीशु मसीह का रूप लेकर भी आ सकता है। यहां पर अभी जो कुछ लोग हैं, पास्टर रूपेश और मिस्टर हनोते, ऐसे लोग हमारे पुरानी कलीसिया के लोग हैं। उनकी कलीसिया में जब मैं सेवा करता था तब की बात है, वहां बहुत से ऐसे लोग आते थे जो दुष्टात्मा ग्रसित थे। परमेश्वर उनको छुड़ाते थे। एक आंटी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक आंटी दुष्टात्मा ग्रसित आई थी, छुटकारा प्रभु ने उनको दिया। छुटकारे के बाद में उन्होंने बपतिस्मा वगैरह लिया, अच्छे जिंदगी बिता रही थी। कुछ साल के बाद में फिर से उनको पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर दर्द है, कुछ भी करो तो मन नहीं लगता। प्रार्थना करना करके आ गई। प्रार्थना किया तो उनमें फिर से दुष्टात्मा प्रकट आ गई। बोले कि एक मरा हुआ आदमी का नाम लेके वो शक्ति बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा कि मेरा परमेश्वर का वचन सत्य है। इस सत्य वचन में लिखा है कि मरे हुए लोग कहीं दूसरे व्यक्ति में घुसपैठ नहीं कर सकती। आत्माएं जहां गई वही हैं। तो तू झूठ बोल करके आ रही है मेरे पास, सच बोल यीशु मसीह के नाम से। तो उसने फिर कहा कि नहीं, मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो इसी में छुप करके रहने की कोशिश कर रहा था, मैं वो नहीं हूं जो मरा हुआ आदमी का नाम लिया। फिर कहा कि मैं फलाना। ठीक है, प्रार्थना किया, निकल गई। आंधी बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बहुत खुश हो गई आंधी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि फलाने जगह पे गया, ऐसे ऐसे किया तो उस वजह से ये हो गया। ठीक है, उपवास प्रार्थना 40 दिन का चल रहा था। ये गई, अगला दिन में जब आई तो बिल्कुल सफेद ब्लाउज, सफेद साड़ी, सब कुछ सफेद ही सफेद पहन के आ गई। तो हम लोगों ने बोला आज तो बिल्कुल पवित्र ही बन करके आ गई है, कल के छुटकारे का असर होगा। ठीक है, बहुत खुशी के साथ में थी। और गाना वगैरह होने के बाद में मैंने सबको खड़ा कर दिया। और प्रचार करने से पहले मैंने सोचा कि अभी तक बैठे थे, अब और बैठना है तो जरा खड़े होकर के हाथ पैर लंबा करें, उसके बाद में बैठे फिर वचन सुनाएं। तो उसके लिए खड़ा होते समय एक गाना गाए। गाना गाते समय तो ये आंधी बिल्कुल हाथ तो ऊपर करके ताली बजा रही है, बिल्कुल बड़ी खुशी के साथ में। अन्य भाषा भी बोल रही है, जबकि उनको अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं मिला। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ उनकी आवाज से, उनकी शक्ल से। मैं उनकी तरफ में देखने लगा तो इन्होंने मुझे देख लिया और ये तो मेरे तरफ भी नजर मिलाने से हटने लगी। तो मैं सीधे लोगों के बीच में उतर गया। इनके पास से मैं किसी पर हाथ नहीं रखा, मैं यूं ही चलते हुए गाना गा के घूम रहा था। इनके पास में जैसे जैसे मैं पहुंचता वैसे वैसे ये मेरी तरफ में नजर करके ऐसे ऐसे घूम जाती थी। मैं तो इन्हीं के वो लाइन में जाकर के खड़ा हो गया। ये तब भी तो ताली वाली बजा रही है, अन्य भाषा बोल रही है, हालेलुया हालेलुया बोल रही है। मैं वहीं खड़ा हुआ तो ये मेरे तरफ में आकर के बोली कि आप इधर खड़े मत रहो, आप आगे निकल जाइए, आप आगे निकल जाइए। मैंने क्यों? नहीं, इधर कोई गड़बड़ी नहीं है, इधर कोई गड़बड़ी नहीं है, आप आगे जाइए, किसी को देख लीजिए।
मुझे तो और पक्का हो गया है। मैं उसकी तरफ, उसके बाद में मैं उन्हीं की तरफ मैं देखा, गौर करके देखा, तो वो बोलती है मेरे तरफ में ऐसा मत देखो, ये पवित्र आत्मा ही है और कुछ नहीं है, दूसरा कोई आत्मा नहीं, ये पवित्र आत्मा ही है, और किसी को देखो। मैंने फिर इनके ऊपर हाथ रखा, नीचे गिर गई। संक्षिप्त में बात यह था, वो उनके अंदर की आत्मा बोल रही थी, देखो कल तक तो मैंने अपने चेले चपाटों को भेजा जो संसार की देवी देवताएं कहलाती है, लेकिन मैंने कई बार इनमें भेजा उन लोगों को, उन सबको तुम लोगों ने निकाल के फेंक दिया। अब मैं कल भी बोला, उनको तुम निकालने के बाद औरों को कहा अब एक भी तैयार नहीं इसके अंदर आने के लिए। तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। मैंने पूछा तू कौन है? हा 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 हा, मैं तो उन सब आत्माओं के सरदार हूं। कौन? मैं ही तो हूं तुम जिनको शैतान कहते, मैं ही तो हूं तुमको इब्लीस कहते, हाँ मैं वही हूं। तो मैंने पूछा तुम किसी में घुसपैठ करता? बोला इस तरह कभी कभी। मैंने पूछा तू कैसे आ गई इसके अंदर? बोला कि ये तो धोखे में आ गई, मैं तो बिल्कुल सफेद सफेद पहन के तुम्हारे यीशु मसीह की फोटो में दिखता है ना, वैसा मैं सफेद बड़ा सा कपड़ा पहना था, हवा में लहराता हुआ, और मैंने बिल्कुल सफेद दाढ़ी जैसे रखा, सफेद बाल था, और मैं हाथ ऐसे उठा करके खड़ा हो गया आसमान में। इसकी नजर में आ गई, इसने सोचा कि मैं तुम्हारा यीशु मसीह हूं, तो उसने बोला आजा आजा प्रभु मेरे अंदर आजा। मैं तो बस आ गया, तो तुमने हमको भी पकड़ लिया। तो कहने का मतलब शैतान खुद यीशु मसीह का रूप धारण करता है। शैतान ने यीशु मसीह का एक तस्वीर बना के लोगों के सामने रखा है ना। यीशु मसीह सुनते सुनते ही हम सबके दिमाग में वही चित्र आता है, एक हाथ छाती की तरफ, नहीं तो ऐसे करते, दूसरा हाथ उठा के रखा, नहीं तो गोदी में एक बकरी की बच्चों को लेकर के खड़ा है, नहीं तो थोड़ा सा रोता रोता मुंडी झुका करके खड़ा है, जो भी है हाथ ऐसे करता हुआ, सफेद पहना हुआ, दाढ़ी रखा हुआ, एक तस्वीर ही हमारे नजर में यीशु नाम सुनते ही आता। वो शैतान की चालाकी है। ऐसा ही कोई रूप लेकर के शैतान हमारे किसी के सामने प्रकट होता है तो अक्सर हम लोग शक में आ जाते कि ये यीशु मसीह है। इस प्रकार पौलुस कहता है कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार दुष्ट आत्माएं मरे हुए लोगों के रूप धारण करके, आवाज लेकर, शक्ल लेकर, हरकतें लेकर के आ जाता है। धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। तो आत्माएं कहाँ हैं, ये बात हमने देखा। तो अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, न्याय। अभी तक हम मृतकोत्थान के बारे में थे, शायद आपको समझ में आ गया हो। तो कभी धोखे में ना रहें। हमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में एक शारीरिक पुनरुत्थान मिलेगा, हम मसीह के महिमामय रूप के अनुरूप में बदल जाएंगे, उसी आशा में हम अपनी जिंदगी को बिताएं। अब हम देखने जाते हैं न्याय, क्योंकि अंतकालीन विषयों में हमने 4 बातें बताया, 4 बातें घटने वाली याद होंगी आपको। सबसे पहला घटना प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। दूसरा घटना भिन्न भिन्न प्रकार के मृतकोत्थान है। तीसरा घटना भिन्न भिन्न न्याय का होना है। चौथा फिर अनंतकालीन राज्य है। तो इन बातों में से पहला हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन। दूसरा भी हमने देखा मृतकोत्थान भिन्न भिन्न प्रकार के।
अब हम देखने जा रहे हैं भविष्यकालीन घटनाओं में से न्याय का होना। न्याय का होना, एक बार और उस वचन को हम पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले पढ़े थे, हमारे क्लास के सबसे पहले पढ़ा हुआ वचन इब्रानियों 9 अध्याय उसके 27 और 28। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यहाँ 27वां पद में बताया है कि परमेश्वर ने नियुक्त किया है। परमेश्वर ने किया हुआ नियुक्ति, परमेश्वर ने ठहराए हुए कुछ बातें क्या क्या है? एक बार मरना, दूसरा न्याय का होना परमेश्वर ने ठहराया है। दो बात परमेश्वर ने निश्चित तौर पर ठहराया, नियुक्त किया, मरना और न्याय का होना। मृत्यु और न्याय परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है हर किसी मनुष्य के लिए। वहां लिखा है मनुष्यों के लिए एक बार मरना। तो ये एक ही जिंदगी है, एक ही मृत्यु है, और उस एक जिंदगी के अंत में मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद न्याय का होना परमेश्वर ने ठहराया है, न्याय का होना ठहराया है। उसके साथ ही साथ में हम एक वचन और पढ़ेंगे इसके आधार पर। प्रेरितों के काम 17, पौलुस प्रेरित ने किया हुआ एक प्रचार है, उसका 31वां पद में न्याय के बारे में और एक खतरनाक सूचना हमें मिलती है। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया, 31 प्रेरितों के काम। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसने उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। देखिए यहाँ परमेश्वर ने क्या क्या ठहराया है, परमेश्वर ने क्या किन किन बातों का नियुक्ति किया है। हमने पहले देखा परमेश्वर ने मरने का, मृत्यु को नियुक्त किया, न्याय को भी नियुक्त किया। तो मनुष्यों के लिए मृत्यु ठहराया, न्याय ठहराया। अब यहां पर इस 31वां पद में बताया न्याय करने का दिन को ठहराया। चौथी बात, न्याय करने का न्यायाधीश को ठहराया। ठीक है, न्यायाधीश को ठहराया। और पांचवी बात, इन सारे ठहराए जाने का प्रमाण भी परमेश्वर ने किया है। ठीक है, मृत्यु को ठहराया, न्याय ठहराया, न्याय का दिन को ठहराया अर्थात न्याय का समय, और न्याय करने वाले को भी ठहराया, और इन सारे ठहराए जाने का प्रमाण भी दिया। आज जब हम न्याय के बारे में सीखते हैं, समझ लीजिए यह सब अविनाशी अनंतकालीन पिता हमारे सनातन परमेश्वर के ना बदलने वाले नियुक्तियां हैं। All these are unchangeable God's unchangeable appointments, unchangeable ordinations, ordinings. God has appointed
The Lord has purposed. The Lord has fixed, ordained all these things. परमेश्वर के द्वारा न्याय, मृत्यु, न्याय की समय, न्यायाधीश, ये सब बातें ठहराया हुआ है। उसमें कोई बदलावट नहीं, उसमें कोई फेर बदल नहीं, ये सब परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने ठहराया है। इन सबके लिए परमेश्वर ने प्रमाण भी दिया, परमेश्वर ने प्रमाणित किया है ये सब होने वाला है। कैसे प्रमाणित किया प्यारों, वही बात मैं आज बता करके समाप्त करता हूं। कल हम इसके न्याय के अन्य बातों में चले जाएंगे। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, धन्य और धर्मी परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर न्यायी, धर्मी और धन्य है, सत्य परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वभाव कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के स्वभाव परमेश्वर में एक साथ में सम्मिलित है, शामिल है। परमेश्वर को कई सारे लोग केवल प्यार ही प्यार, प्यारा ही प्यारा समझते हैं। हाँ, परमेश्वर प्यार ही प्यार है, प्यारा प्यारा है, कोई शक नहीं। लेकिन परमेश्वर प्यार ही प्यार नहीं, प्रेम ही प्रेम नहीं, परंतु वो धर्मी भी है, न्यायी भी है, सच्चा भी और सत्य भी है। ठीक है ना। परमेश्वर का एक प्रकार का स्वभाव है प्रेम, करुणा, दया, कृपा, अनुग्रह, ये सब परमेश्वर के एक तरफ है। परमेश्वर के स्वभावों का दूसरा तरफ है कि परमेश्वर सच्चा, परमेश्वर न्यायी, परमेश्वर धर्मी, परमेश्वर सत्य, सच्चा भी है और खुद सत्य भी है। तो परमेश्वर में ये भी सारे गुण एक साथ में शामिल है। इसीलिए आप परमेश्वर से केवल धर्म रहित प्यार की उम्मीद मत करना। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। धार्मिकता के बिना एक प्रेम परमेश्वर में नहीं है। ठीक है ना। परमेश्वर जब प्यार करता है तो परमेश्वर की धार्मिकता का स्वभाव को नजरअंदाज करके नहीं करता, नहीं कर सकता है। परमेश्वर जब दया करता तो परमेश्वर की सच्चाई अफल नहीं होता, विफल नहीं होता, निर्बल नहीं होता। परमेश्वर हमसे मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर हम पर दया करते हैं, खुदा का फजल हम पर प्रकट होती है, तो परमेश्वर का धार्मिकता, न्याय, सच्चाई के बिना नहीं है। ये बिल्कुल हमें समझना। बहुत लोगों को शैतान इस बात में भी धोखे में रखा है। बहुत लोग ऐसे भी सवाल करते हैं, वो भी छोटे मोटे लोग नहीं, अनपढ़ अनाड़े नहीं, परंतु कई सालों तक पास्टरी किए हुए लोग, पास्टरी किए हुए लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर कृपालु है, दयालु है, परमेश्वर प्रेम है और प्रेमी है, इसीलिए नरक में भेजा नहीं डाल सकता, भेज नहीं सकता। तो परमेश्वर के बारे में लोगों का ऐसे मानना है। लेकिन नहीं प्यारों, कि हमारे परमेश्वर प्रेमी,
हमारे परमेश्वर सच्चा, हमारे परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। अधार्मिकता से परमेश्वर का कोई लेन देन नहीं, असत्य से परमेश्वर का कोई जोड़ नहीं। वो धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर, सत्य से न्याय करने वाला परमेश्वर। इसीलिए हमारे परमेश्वर को बिल्कुल हम जाने कि हमारे परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। एक वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 79, 89, भजन संहिता 89 89 है ना, 79 है ना, 89। हाँ जी। उसका 14वीं वचन, 14 तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। करुणा सच्चाई तो चलती है आगे आगे, लेकिन परमेश्वर का सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। धर्म और न्याय का मतलब धार्मिकता। तो परमेश्वर जब धर्मी है, परमेश्वर की न्याय के बारे में हम समझेंगे तो परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के न्याय, इन बातों पर नजर रखिए। तो ये परमेश्वर अवश्य ही धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमारी कमर को कसिए, हमारी सीने को तानिए अगर तान सकते हैं तो, और हमारी पांवों को जूती से बांधिए, तैयार हो जाइए। परमेश्वर हमसे लेखा लेने के लिए तैयार है। परमेश्वर न्याय करने के लिए तैयार है। न्याय करने के लिए गवाहों को भी तैयार किया। वो सब बातें प्रभु चाहे तो हम कल देखेंगे। प्यारों, तब तक के लिए हम तैयार हो जाएं। मेरे सुनने वाले तमाम अजीजों, हमारे परमेश्वर धर्मी न्यायी है। वो धार्मिकता से किसी की पक्ष न लेता हुआ न्याय करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, आज अगर प्रभु यीशु मसीह बादलों में आ जाए तो हमारे हालात क्या होंगे? क्या हम परमेश्वर को हिसाब देने के लिए तैयार हैं? सोच लीजिए। अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, यीशु की प्रभुता को स्वीकार कीजिए। पापों से मन फिराइए, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाइए, पवित्र जीवन के लिए संकल्प लें, अपनी जिंदगी को समर्पित करें। हमारे परमेश्वर न्याय करने आ रहा है। उसके न्यायासन के सामने खड़े होने के लिए हम तैयार हो जाएं। वो किसी की भी पक्ष नहीं लेता। वो धार्मिकता के साथ में न्याय करेगा। हम मसीह के सामना करने के लिए तैयार हो जाएं और प्रभु का उस दिन में हमें लज्जित होना नहीं पड़े, परंतु परमेश्वर के द्वारा हमें थपथपाई मिल सके। उसके लिए अपनी जिंदगी को समर्पण करें। विश्वास योग्य और पवित्र बने रहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको उसके न्यायासन के सामने, सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दें।